नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। अभी तक हमने आपको MPG के बताए, एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 4वीं 5वीं से लेकर 10वीं तक की और MPPSC UPPSC संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। आज इस वीडियो में आपको कुछ हटके लेके आए हैं मीन्स लाइफ से संबंधित लाइफ की क्या वैल्यू होती है, जीवन का क्या मूल्य होता है, इससे संबंधित आपको एक महत्वपूर्ण और बहुत ही मज़ेदार जानकारी बता रहा है। और ये जो जानकारी है ये एक स्टोरी के रूप में है। ये स्टोरी 3 बालक यानी 3 शिष्य और एक गुरु की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 बालक हैं और एक गुरु है। और द वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन का मूल्य, जीवन का क्या मूल्य होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़े से बताएंगे। क्या है देखते चलिए। पहले आप यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में एक गुरु दिख रहे हैं और 3 शिष्य दिख रहे हैं। और क्या है? द वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन का मूल्य। हमारे जीवन का, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, उनके जीवन का क्या महत्व होता है हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं जीवन का महत्व। तो इसके आगे क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। इसके आगे पिक्चर दिख रही है आपको, यहाँ पे आगे की एक पिक्चर दिख रही है। आप देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखिए आपको। इसमें गुरु बैठे हुए हैं, उनके साथ एक कमंडल है और 3 शिष्य हैं। तीनों शिष्य कैसे हैं? हाथ जोड़ के हैं। तीनों शिष्य कैसे हैं? हाथ जोड़ के। और तीनों शिष्य गुरुजी से कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब गुरुजी से वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं आप देख सकते हैं। ये एक स्टोरी मीन्स यह एक कहानी है। इस कहानी से आपके जीवन का में क्या मूल्य है, आपके जीवन का क्या मूल्य है, वह इस स्टोरी यानी इस कहानी में बताया गया है। आपको उसके आधार पर कार्य करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे गुरुकुल में, यहाँ पे जो गुरुजी जो रहते हैं, ये गुरु जो हैं कहाँ पे रहते हैं? गुरुकुल में रहते हैं। गुरुकुल में 3 विद्यार्थियों ने गुरु के पास गए और क्या करते थे? वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। अब क्या हुआ? उनकी शिक्षा समाप्त हो गई, शिक्षा पूरी हो गई। तो गुरुकुल में 3 विद्यार्थी, जो तीनों विद्यार्थी गुरु के पास गए, गुरु के पास अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने जिस गुरु के पास अपनी शिक्षा पूरी की, गुरु ने उनसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगी। देखिए तीनों शिष्य क्या हुआ बच्चों कि गुरु के पास क्या किए? शिक्षा प्राप्त किए, शिक्षा पूरी हो गई। शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु ने उनसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगी, क्योंकि यदि शिष्य किसी गुरुकुल स्कूल में पढ़ता है तो गुरु उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में मांगते हैं। लेकिन इसमें आप देखते हैं कि गुरु ने कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगी। किंतु जो वो तीनों विद्यार्थी थे, तीनों विद्यार्थी को लगा कि गुरुकुल से जाने से पहले उन्हें कुछ गुरु दक्षिणा देना हमारा कर्तव्य है। किसको? गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देना किसका कर्तव्य है? शिष्यों का कर्तव्य है। तो वे तीनों विद्यार्थी क्या हुए? तीनों शिष्य ने यही बात अपने गुरु से कही। किसने कही? आपको मालूम होना चाहिए किसने कही। शिष्यों ने किससे कही? गुरु से कही। क्या बात कही? कि हमें गुरु दक्षिणा देना हमारा कर्तव्य है। विद्यार्थी ने यही बात अपने गुरु से कही और कुछ ना कुछ मांगने के जिद की। गुरु ने मुस्कुराया। गुरु क्या हुए? मुस्कुराकर कहा कि, गुरु ने क्या कहा मुस्कुराकर? ठीक है, जाकर किसी से एक थैले भर झड़े हुए पत्ते मांगो और मुझे दो। क्या हुआ? इस कहानी में विद्यार्थियों ने यही बात अपने गुरु से कही कि कुछ ना कुछ मांगने के जिद की। जो गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु से उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ मांगने की क्या की? जिद की। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जाकर किसी से भी एक थैले भर झड़े हुए पत्ते मांगो और मुझे दो। अब क्या हुआ? इसके बाद गुरु ने उनसे बोल दिया। अब वो झड़े हुए पत्ते मांगने के लिए निकल पड़े। चलो निकले तो कहाँ गए वो? सबसे पहले यहाँ पे एक व्यक्ति दिख रहा है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे एक क्या दिख रहा है? व्यक्ति दिख रहा है और उसके सामने तीनों शिष्य हैं और उसके पास, इस व्यक्ति के पास एक पेड़ भी है और पेड़ के नीचे क्या दिख रहे हैं आपको? झड़े पत्ते दिख रहे हैं। अब विद्यार्थी मान गए, किंतु उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने हमसे नीचे गिरे सूखे पत्ते लाने के लिए क्यों कहा। देखो, उनके गुरु ने उन्हें कहा कि आप किसी पेड़ के एक थैले भर पत्ते लेके आइए। विद्यार्थी क्या हुए? मान गए। ठीक है गुरुजी, आपको गुरु दक्षिणा में हम एक थैले भर पत्ते देंगे। विद्यार्थी मान गए, किंतु उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने नीचे गिरे हुए
सूखे पत्ते लाने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा होगा? यह कैसी गुरु दक्षिणा है? जो उनके गुरु ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी, तो ये कैसी गुरु दक्षिणा है? क्योंकि ऐसे पत्ते तो किसी के लिए कोई काम के नहीं होते। जो पत्ते मांगे थे गुरु जी ने गुरु दक्षिणा में, उसमें जो पत्ते हैं वो पत्ते किसी के काम के नहीं है। कौन सोच रहा है? ये वो शिष्य सोच रहा है। देखिए, गुरु दक्षिणा, क्योंकि ऐसे पत्ते तो किसी के लिए कोई काम के नहीं होते। वे एक किसान के पास गए। तो तीनों शिष्य क्या हुए? एक किसान के पास गए। एक किसान के पास गए, उससे थैले भर सूखे गिरे पत्तों को उन्होंने मांगा। जो तीनों शिष्य थे वो एक किसान के पास गए और किसान से क्या किए उन्होंने? किसान के पास गया, उससे थैले भर सूखे गिरे पत्तों को उन्होंने मांगा। किंतु किसान ने क्या कहा? किसान ने कहा, मैं अपने बगीचे को उन पत्तों को खाद के रूप में डालता हूँ, इसलिए नहीं दे सकता। तो किसान ने उन्हें क्या कह दिया कि मैं जो पत्ते हैं उन पत्तों को काय के रूप में, खाद के रूप में उपयोग करता हूँ, इसलिए नहीं दे सकता। एक मध्यवर्गीय व्यक्ति से उन्होंने पत्ते मांगा, तो उसने भी मना करते हुए कहा कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इन पत्तों से मैं खाने के पत्तल बनाता हूँ। फिर और अन्य दूसरे व्यक्ति के पास गए। वो कौन से व्यक्ति के पास गए? मध्यवर्गीय व्यक्ति से उन्होंने पत्ते मांगा। उसने भी क्या किया? तीनों शिष्यों को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उसने कहा, मैं भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इन पत्तों से मैं खाने के पत्तल बनाता हूँ। खाने के पत्तल में समझते होंगे आप कि जब शादी वगैरह होती है या कोई कार्यक्रम होते हैं गाँव में, तो आप देखते होंगे पत्तल जो होते हैं, जैसे पलाश के पत्तल हो गए या अन्य पेड़ के जो बड़े पत्तल होते हैं, वो पत्तलों का उपयोग काय में भोजन करने के लिए समाज में किया जाता है। लेकिन अभी तो क्या हो गया है कि प्लास्टिक की और कागज़ के पत्तल आ गए, तो उसमें देने लगे। लेकिन पहले पत्तों से पत्तल बना, जो पत्ते होते थे वो खाने के लिए पत्तल बनाई जाती थी और उसी पे भोजन होता था। तो अब देखिए, यहाँ पे भी उस मध्यवर्गीय व्यक्ति ने उन्हें मना कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर वे विद्यार्थी आगे बढ़े। विद्यार्थी एक बुढ़िया के पास गए। वो तीनों विद्यार्थी यानी शिष्य किसके पास गए? बुढ़िया के पास गए और उससे सूखे पत्ते मांगे। अब बुढ़िया से भी उन्होंने सूखे पत्ते मांगे, तो उसने कहा, अपना भोजन बनाने के लिए ये सूखे पत्ते मेरे लिए आग जलाने का काम आते हैं, इसलिए मैं नहीं दे सकती। देखो, सबसे पहले किसके पास गए विद्यार्थी? एक किसान के पास गए। किसान ने क्या कहा? मैं ये पत्ते नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इन पत्तों से मैं खाद उत्पन्न करूंगा और फसल उससे मुझे अच्छी मिलेगी। फिर वे अन्य व्यक्ति के पास गए, एक मध्यवर्गीय जो व्यक्ति था उसके पास गए। मध्यवर्गीय व्यक्ति ने क्या कहा? बताइए, आप सोच सकते हैं। अभी बताए थे आपको कि मध्यवर्ती व्यक्ति ने कहा कि मैं पत्ते नहीं दे सकता, मैं एक गरीब हूँ और इन सूखे पत्तों की खाने की पत्तल बनाता हूँ। उन्हें मना कर दिया। फिर विद्यार्थी किसके पास गए? एक बुढ़िया के पास गए और उससे सूखे पत्ते मांगे। एक बुढ़िया दादी थी, उनके पास गए और उनसे भी सूखे पत्ते मांगे। उसने कहा, अपना भोजन बनाने के लिए, जो भोजन बनाती थी वो बुढ़िया, वो भोजन बनाने के लिए ये सूखे पत्ते मेरे लिए आग जलाने का काम आते हैं। किसका काम आते हैं? आग जलाने काम आते हैं, इसलिए मैं नहीं दे सकती। अब देखना, जो शिष्य थे या विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा पत्ते तो बहुत आसानी से ला देंगे, गुरुजी ने हमसे क्या ये गुरु दक्षिणा मांगा है। लेकिन अब उन्हें पत्ते का महत्व समझ आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं अब आगे क्या हो रहा है। आप भी उत्सुक होंगे कि जब किसान ने मना कर दिया, मध्यवर्गीय व्यक्ति ने मना कर दिया और बुढ़िया ने मना कर दी, तो आगे अब क्या होगा? ये आपके अंदर एक उत्सुकता होगी। बच्चों के अंदर तो और ज़्यादा उत्सुकता होगी। इससे क्या सारांश निकलेगा इस कहानी का या इस स्टोरी का? देखते हैं आगे क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रकार तीनों शिष्यों ने बहुत कोशिश करने के बाद उन विद्यार्थियों को नीचे गिरे सूखे पत्ते नहीं मिले। जो पेड़ से नीचे गिरते सूखे पत्ते हुए नहीं मिले। तीनों गुरु के पास गए। तीनों शिष्य क्या हुआ? गुरु के पास चले गए, क्योंकि उन्हें पत्ते कहीं नहीं मिले। और उन्होंने बताया कि हम सूखे पत्ते जुटा नहीं पाए। किसने बताया? शिष्यों ने बताया कि हम सूखे पत्ते जुटा नहीं पाए। गुरु ने उनसे कहा, अब तुम्हें समझ आया होगा कि गिरे हुए पत्तों को भी मूल्यवान समझा जाता है। किसने कहा? गुरु ने कहा। किससे कहा? शिष्य से कहा। क्या कहा शिष्य से? अब आपको समझ आता होगा कि सूखे पत्तों को भी मूल्यवान समझा जाता है, तो हमारे जीवन का मूल्य कितना महान होगा। जब सूखे पत्तों को इतना मूल्यवान समझा जाता है, तो जो हमारा स्वयं का जीवन है यह कितना मूल्यवान होगा।
मैं यही चाह रहा था, किसने कहा? गुरु ने। मैं यही चाह रहा था कि तुम इस महान सत्य को समझो। कौन से महान सत्य को? कि जो सूखे पत्ते हैं, जिसे आप बेकार समझ रहे थे, बहुत आसानी से लेके आ जाएंगे, सोच रहे थे, वे पत्ते आपको नहीं मिले, वह उतने मूल्यवान हैं, तो आपका जीवन कितना मूल्यवान होगा, मूल्य कितना महान होगा। मैं यही चाह रहा था कि तुम इस महान सत्य को समझो। जीवन के इन्हीं अनमोल मूल्यों पर अपना जीवन आगे बढ़ाओ। जो आपका जो जीवन है, जो अनमोल जीवन है, उस जीवन को, जो अनमोल मूल्यों पर अपना जीवन को आगे बढ़ाओ। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु ने उनसे क्या मांगा? गुरु ने उनसे यही मांगा कि आप अपने अनमोल मूल्यों पर अपना जीवन आगे बढ़ाओ। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। तो यह स्टोरी क्या थी? द वैल्यू ऑफ लाइफ। लाइफ की क्या वैल्यू है, जीवन का क्या मूल्य है, इसे समझिए और आगे बढ़िए, अपने जीवन को बढ़ाइए और अपने दोस्त भाई, मम्मी पापा और जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी, सभी को जीवन का मूल्य बताइए। तो देखिए बच्चों, आपको हमने एक जीवन का मूल्य से संबंधित कहानी बताए। इस कहानी से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, वह प्रश्न क्या हैं आप बताएंगे। पहला प्रश्न क्या है? गुरुजी के पास कितने विद्यार्थी हैं? जो गुरुजी थे उनके पास कितने विद्यार्थी हैं? तो आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे, आपको बताए थे गुरुजी के पास 3 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी? 3 विद्यार्थी हैं। दूसरा प्रश्न, उन्होंने क्या करना चाहा? किसने? उन्होंने क्या करना चाहा? तो जो 3 शिष्य थे उन्होंने क्या करना चाहा? गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहा। फिर अगला प्रश्न है, गुरु ने उनसे क्या लाने के लिए कहा? जी पूरी कहानी आपको उस पर आधारित थी, ये पूरी स्टोरी उस पर आधारित थी जिसको गुरु ने लाने के लिए कहा। तो गुरु ने क्या लाने के लिए कहा था? तो गुरु ने पत्ते लाने के लिए कहा। फिर अगला प्रश्न है, गुरु ने अपने विद्यार्थी से क्या कहा? क्या कहा? गुरु ने अपने विद्यार्थी से कहा, जीवन के इन्हीं अनमोल मूल्यों पर अपना जीवन आगे बढ़ाओ। जीवन कितना मूल्यवान है, ये बोले, द वैल्यू ऑफ लाइफ। तो सबकी जो लाइफ है, सबकी जीवन जो है, बहुत ही मूल्यवान है और इस मूल्यवान जीवन को बचा के रखिए। कदम कदम पे कांटे हैं, कदम कदम पे कांटे हैं, उन कांटों से बचने के लिए आपके जीवन को अनमोल बनाना है। फिर अगला प्रश्न है, जीवन का मूल्य, जो जीवन का मूल्य कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। आप क्या करेंगे? जो जीवन का मूल्य है उस कहानी को अपने शब्दों में लिख के आपको बताना है। चलिए, यहाँ पे आपको 5 शाकाहारी जानवरों के नाम, 5 मांसाहारी जानवरों के नाम छाट के लिखना है। ठीक है बच्चों, बच्चों के साथ में मेरे से बड़े और छोटे, बुजुर्ग, सभी को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जीवन का मूल्य बहुत ही मूल्यवान है। उसे सत्य और धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ाइए, जिससे आपका जीवन कष्टों से हट जाएगा। देखिए, मैंने आपके लिए एक छोटी सी मज़ेदार कहानी लेके इसी प्रकार की अन्य कहानियाँ लेके आऊँगा, बताऊँगा। आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो वीडियो है, इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।